पिछली क्लास में हमने वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल आधारित प्रश्न हल किए थे, त्रिज्यखंड वृत्तखंड पे आधारित। उसी तरह के हम आगे और प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे एक प्रश्न है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है। कोण AOB, कोण AOB, कोण 90 डिग्री 90 डिग्री है तथा OA इस वृत्त की त्रिज्या है जो हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ये भी 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग ये है, तो हम देखेंगे यहाँ कि AOB जो है इस वृत्त का एक त्रिज्यखंड है और इस त्रिज्यखंड में AB जीवा है। तो ये AB जीवा जो है इस वृत्त को 2 भागों में बांटती है और ये वाला भाग, नीचे वाला भाग जो है जिसे हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। तो ये वृत्तखंड है जो छायांकित, इस वृत्त के अंदर जो छायांकित भाग दिख रहा है ये छायांकित भाग इसका वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हम सीख चुके हैं कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लें। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमें दिया गया है वृत्त की त्रिज्या OA, R की वैल्यू हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर और कोण AOB बराबर 90 डिग्री। कोण AOB बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ हम देखेंगे अब उसके बाद कि AOB बराबर 90 डिग्री कोण। तो हमें छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल पूछा है वो लघु वृत्तखंड है इस वृत्त के अंदर। तो हम देखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी कि इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल r स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। यहाँ सूत्र में हम मान रखे हैं तो देखेंगे पाई की वैल्यू 22 बटे 7 गुणा r स्क्वायर, r त्रिज्या है इधर दे रखी है 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, थीटा 90 दे रखा है हमें बटे 360 माइनस r स्क्वायर बटे 2, r है 3 का वर्ग 9 हो जाएगा बटे 2 साइन थीटा का मान हमें दे रखा है 90। तो हम देखेंगे कि यहाँ से इसको हल करें, 90 से 360 कट जाएगा 4 बार, 0 से 0, 9 से 1 बार 36 4 बार। और यहाँ से हम हल करें इसको तो हम देखेंगे कि 22 बटे 7 गुणा 3 का वर्ग हो जाएगा 9 बटे, और इधर 4 है तो 2 से ये कट जाएगा 2 बार, 22 कट जाएगा 11 बार, माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9 बटे 2 और साइन 90 का मान होता है 1। फिर हम हल करें इसको, 11 का 9 से 99 बटे 7 का 2 से गुणा करेंगे 14 माइनस 9 का 1 से 9 बटे 2। तो या तो हम इसका पहले लसब ले लें और उसके बाद में हल करें तो भी एक ही बात है, और यदि लसब नहीं लेते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें 14 में 99 का भाग दे दें और 9 में 2 का भाग दे दें, फिर घटा लें तो भी एक ही बात है। तो यहाँ हम देखेंगे कि पहले 99 में 14 का भाग दे दें तो भाग जाएगा 7 बार 1, फिर भाग नहीं जाएगा 0.0, फिर 1 0 100, फिर 7 बार 98 7.07, 99 में 14 का भाग देंगे 7.07 और 9 में 2 का भाग देंगे तो 4.5। तो यहाँ से हम देखें कि 7.07 में से 4.5 घटा लें, 7.07 में से 4.5 घटा लें तो 7 का 7, 10 में से 5, 6 में से 4 गए 2.57।
2.57, और क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है इकाई सेंटीमीटर है तो 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो इसका चित्र के अंदर लघु वृत्तखंड है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह के प्रश्न जो सीधा ही हमें इस आकृति में ये पहचानना था कि जो छायांकित भाग है वो लघु वृत्तखंड है, और लघु वृत्तखंड का सूत्र हमें याद होना चाहिए। लघु वृत्तखंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। तो सीधा सूत्र रखे और उस सूत्र में आर की वैल्यू त्रिज्या हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, कोण थीटा हमें दे रखा है 90 और मान रखे और हल करके और हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह का हम एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे हमारा एक प्रश्न है 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करना हमसे पूछा है, तो हम इसका हल लिखें। 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग, वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान हो। चारों भुजाएं समान हो, वो इस वृत्त का होगा। ABCD इसका एक वर्ग है जिसकी भुजा हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। यहाँ हम देखेंगे कि इस 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त, इस वर्ग के अंदर एक अंतःवृत्त बना हुआ है। इस अंतःवृत्त की परिधि हमसे पूछी है, तो अंतःवृत्त की परिधि पूछने के लिए हम देखेंगे कि इस वर्ग की इस जो वृत्त है, इस वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है, तो इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होगी, जो वृत्त का व्यास होती है, ये इसकी AB भुजा 14 है, तो व्यास भी कितना होगा? 14 होगा। तो हम लिखेंगे कि वर्ग में बने अंतःवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी R बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो अंदर की तरफ जो वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या हमारे पास में आ गई 7, और हमसे पूछा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई r। तो 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या r भी 7 है। तो हम देखेंगे कि 2 पाई r 2 22/7 और त्रिज्या हमारी 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 का 22 से 44 सेंटीमीटर। तो हमारे वृत्त की जो परिधि है वो आ जाएगी 44 सेंटीमीटर। यहाँ पुनः ध्यान देंगे 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में, 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो इसमें इस वर्ग में बने वृत्त का व्यास जो होगा वो हो जाएगा 14। अब व्यास 14 है तो उसकी त्रिज्या इसकी आधी होगी 7, तो त्रिज्या होगी 14/7। अब वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, तो 2 पाई का मान 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 का 22 से 44 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे कि अतः 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि जो होगी वो होगी 44 सेंटीमीटर। इसी तरह का हम एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे हम देखेंगे कि जैसे हमारा एक प्रश्न है कि यदि एक वृत्त का परिमाप यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप
एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें एक प्रश्न दे रखा है कि एक वृत्त का परिमाप या परिधि कह दे हम कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की यहाँ परिमाप की जगह परिधि लिख लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि एक जो वृत्त है और एक वर्ग है, इस वृत्त की परिधि और इस वर्ग प्रश्न में हमें दे रखा है कि एक वृत्त का परिमाप का मतलब चारों ओर की माप जिसे हम परिधि कहते हैं, तो वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप के बराबर है। तो हम कहेंगे कि एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उसके वृत्त और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले हमें जो दिया गया है हम लिख लें कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो भुजा को हम यदि a से निरूपित कर लें तो हो जाएगा a। हम ना लिख सकते हैं यहां हम लिख लें जहां वर्ग की भुजा a। तो इस वर्ग की भुजा को हमने a नाम दे दिया तो हम कहेंगे कि इस वर्ग की भुजा a है तो इस वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणा भुजा यानी 4 गुणा a। वृत्त की परिधि 2 पाई r, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा और इन दोनों का मान बराबर है। ये हमें दे रखा है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r बराबर 4a। यहाँ से हम हल करके r का मान भी निकाल सकते हैं, a का मान भी निकाल सकते हैं, जैसा हमें जरूरत हो उसके अनुसार हम इसको हल कर सकते हैं। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है कि इनके वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग की भुजा को हमने a से नाम किया है तो हम यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर। यहाँ से हम हल करें इसको और तो हम देखेंगे कि या तो हम यहाँ से r की वैल्यू भी लिख सकते हैं, a की वैल्यू भी लिख सकते हैं, r और a दोनों की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम यूँ कर ले a की वैल्यू निकाल लें तो हम लिखेंगे या r की वैल्यू निकाल लें तो हो जाएगा r इक्वल टू 4a अपॉन 2 पाई। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार तो r इक्वल टू हो जाएगा 2a अपॉन पाई, 2a अपॉन पाई। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसका मान रख लें पाई a स्क्वायर, r की वैल्यू हम लिख लें, r की वैल्यू है 2a अपॉन पाई का स्क्वायर। तो हम यहाँ से देखेंगे कि पाई a स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, a का a स्क्वायर, पाई का पाई स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बचेगा 4 अपॉन पाई। तो 4 अपॉन पाई में हम देखेंगे कि 4 को 4/1 लिख सकते हैं और पाई की वैल्यू 22/7 होती है तो ये उल्टी हो जाएगी तो 7/22। तो 2 के पाड़े से 2 बार 22 कटेगा 11 बार, 7 का 2 से 14/11। तो यहाँ से हम देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का मान आ गया 14/11
यानी कि अतः वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो होगा 14:11। हम लिख सकते हैं नीचे, अतः वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात 14:11। यहाँ से पुनः देखें एक बार कि हमें प्रश्न दे रखा था वृत्त की परिधि और परिमाप दोनों बराबर है, तो परिधि होती है 2πr, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा 4 गुणा a। तो यहाँ से हमें r का मान निकालना है, तो r के गुणा में 2π जो इधर अंश में इधर हर में, तो 4a/2π। तो 2 से 2 कटा 1 बार और 4 कटा 2 बार, तो ऊपर बच गया 2a, नीचे पाई, तो r इक्वल टू आ गया 2a/π। तो यहाँ से हम देखें वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, तो वर्ग का क्षेत्रफल πr², वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर a²। तो यहाँ पाई का पाई, नीचे हर में a² का a², r की वैल्यू हमने लिख ली जो हमने निकाली है 2a/π। तो 2a/π को हमने हल कर लिया, 2 का वर्ग 4, a का a², पाई का पाई², पाई से पाई कैंसिल हो गया, a² से a², 4/π बचा। तो 4/π को हल कर लिया तो 14/11, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 14:11। इसी तरह का हम एक और प्रश्न हल करते हैं। जैसे हमारा एक प्रश्न है, दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है। दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आकृति हमें इस तरह दे रखी है। AB वृत्त का व्यास है और AC और BC, A से C, B से C, ये बिंदु C है। AC बराबर 8 सेंटीमीटर है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वाला भाग हमारा छायांकित भाग है। ये हमारा छायांकित भाग है, ऐसी आकृति हमें दे रखी है। तो इससे हमें यहाँ पर हम देखेंगे कि AB इस वृत्त का व्यास है, ये प्रश्न में हमें दिया गया है। सबसे पहले हमें आकृति दी गई है, तो आकृति को देख के हम बता सकते हैं कि AB वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास वृत्त को 2 भागों में बांटता है, प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं और अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो ये जो ACB कोण है अर्धवृत्त पर बना कोण है, इसलिए ये कोण समकोण है। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय का उपयोग करके और हम कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो उसकी सहायता से हम AB भुजा ज्ञात कर सकते हैं। और AB भुजा ज्ञात करेंगे तो AB वृत्त का व्यास है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो AB भुजा को व्यास जो होगा उसका आधा करके त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद में वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और इस वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो शेष छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारा हल है, सबसे पहले हमें दिया गया है AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है, जहां AC बराबर 6 सेंटीमीटर,
BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद में हम देखेंगे कि अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो AB जो है वो इस वृत्त का व्यास है और वृत्त का व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण ACB बराबर 90 डिग्री। कोण ACB बराबर 90 डिग्री हो गया तो त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में, इस समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का वर्ग अन्य दो। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB भुजा हमें ज्ञात करनी है, AC भुजा हमें दे रखी है 6 का वर्ग प्लस BC भुजा 8 का वर्ग। 6 का वर्ग हो जाएगा 36 प्लस 8 का वर्ग हो जाएगा 64। तो AB स्क्वायर बराबर 36 और 64 100। तो AB बराबर 100 का अंडर रूट, AB बराबर 100 का वर्गमूल होता है 10 सेंटीमीटर। AB भुजा 10 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि इस वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास आ गया 10 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या R बराबर 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर आ गई तो वृत्त का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं πr²/2 और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हम यहाँ देखें कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² 22/7 गुणा r², r का मान है 5 का वर्ग। तो 22/7 गुणा 5 का वर्ग 25, 22 का 25 से गुणा कर देंगे तो 550/7 और 550 में हम 7 का भाग दे दें तो हम देखेंगे कि 7 बार 7 7 49, पीछे बच जाएंगे 6 और 0 उतार लिया यहाँ से 8 बार 7 8 56, पीछे 4.05 बार 35 5 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस वृत्त का क्षेत्रफल आ गया संपूर्ण वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद में हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार, आधार हो जाएगा इसका, जिस भुजा को जैसे AC आधार ले लें तो इसके सामने वाले शीर्ष से इस पर खींचा गया लंब, इसकी ऊंचाई हो जाएगी BC। तो 1/2 गुणा 6 गुणा 8, तो 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, 4 का 6 से 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 78.57 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहां से हम देखेंगे, हमने निकाल लिया 78.57 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया 24। तो 24 को हम लिख सकते हैं 24.00। तो यहाँ हो जाएगा 7, 5.8 में से 4 जाएंगे 4 और इस तरफ 2, 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर छायांकित भाग जो है, उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम प्रत्येक प्रश्न जो
हमें प्रश्न दिया गया है, उस प्रश्न को हम पढ़ के और उस प्रश्न में कौन सी चीज कैसे ज्ञात करनी है वो हमें देखना है। और उसके बाद में सूत्र हमें सारे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिधि, त्रिज्या खंड, वृत्त खंड, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, ये सारे सूत्र हमें ज्ञात हो तो उन सूत्रों की सहायता से हम इस तरह के प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं, जिससे हमें बोर्ड में भी हमसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का। तो इस प्रकार हम सूत्रों की सहायता से इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।